दोस्तों नमस्कार। 26 और 27 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी महत्वपूर्ण दिवस था, कल गणतंत्र दिवस था। 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, प्रवृत्त कर दिया गया था भारत में, और इस तरह से हम गणतंत्र बन गए थे। इस बार अग्निवीर भी शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बार जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती हुई, वो अग्निवीर पहली बार 74वें गणतंत्र दिवस में शामिल हुए। एक फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, उस पर परेड हुई इस अवसर पर। मुख्य अतिथि इस बार के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। पहली बार है जब मिस्र के प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में आए भारत। हालांकि अब्देल फतह अल सीसी ये तीसरा अवसर है जब भारत आ रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष भारत और मिस्र के रिश्ते की, राजनयिक रिश्ते की 75वीं वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जा रहा है। भारत ने मिस्र को G20 जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, उसमें आमंत्रित देश के रूप में बुलाया है। 1950 में पहली बार भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद अगर देखें तो 12 ऐसे अवसर आए जब कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आया। ये अवसर कौन कौन थे? 1952, 1953, 1956, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 70 और कोविड के कारण 2021 और 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। तो कुल 12 ऐसे अवसर हैं जब कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। सर्वाधिक बार मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस को बुलाया गया है, फ्रांस सम्मिलित हुआ है 5 बार, पाकिस्तान 2 बार और चीन 1 बार। चीन कब था अंतिम बार और पहली बार? 1958 में। तब उसके बाद से चीन का कोई भी प्रतिनिधि मुख्य अतिथि नहीं बना। पाकिस्तान 2 बार बन चुका है, 1955 और 1965 में। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन आपके दिमाग में रहेंगे कि ये तो दुश्मन देश हैं, इनको तो बुलाया ही नहीं गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बुलाया गया है। पाकिस्तान को 2 अवसरों पर और चीन को 1 अवसर पर। पद्म पुरस्कार 2023, ये भी देखिए, जब आप पाकिस्तान भारत पाकिस्तान रिश्ता या भारत चाइना रिलेशनशिप लिखेंगे, उसके कुछ सकारात्मक बिंदुओं में और भारत तरफ से क्या क्या पहले हुई हैं, उनमें ये भी आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तान को 2 बार भारत ने गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई को सम्मान दिया। तो भारत की तरफ से हमेशा प्रयास रहे कि मधुर संबंध पड़ोसियों के साथ बनाया जाए, लेकिन जब पड़ोसी ही दुष्ट निकलेगा तो क्या होगा। पद्म पुरस्कार 2023, कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 19 महिलाओं को और 7 लोगों को मरणोपरांत और एक NRI को ये पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए। कुल 106 पद्म पुरस्कार, इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स की घोषणा हुई। ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण 6 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन और SM कृष्णा, लोक महत्व के क्षेत्र में SM कृष्णा को, तो ये 6 लोगों को प्रदान किए गए पद्म विभूषण। इनका नाम रट लीजिएगा, पूछ सकता है। दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा के क्षेत्र में, बालकृष्ण दोषी ये साहित्य के क्षेत्र से, मुलायम सिंह यादव ये राजनीतिक क्षेत्र से, आपको मालूम है। उस्ताद जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र से, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान के क्षेत्र से, NRI USA के हैं ये, ध्यान रखिएगा। श्री SM कृष्णा लोक महत्व। उत्तर प्रदेश से 1 पद्म विभूषण और 7 पद्मश्री विजेताओं की घोषणा की गई है। कौन कौन है ये? जो पद्म विभूषण है उनको पता है आपको, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। पद्म भूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है इस बार। पद्मश्री 7 लोगों को उत्तर प्रदेश के हैं जिनको दिया गया है। किनको किनको? राधा चरण गुप्ता साहित्य के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान के क्षेत्र में,
उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य, मनोरंजन साहू चिकित्सा क्षेत्र, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र और विश्वनाथ तिवारी कला के क्षेत्र में। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे पद्म भूषण भी 9 लोगों को दिया गया है, इसको याद कर सकते हैं आप बार बार पढ़ के। कुमार मंगलम बिरला, एस एल भयप्पा, दीपक धर, सुधा मूर्ति, वानी जयराम, सुमन कल्याणपुर गायिका है आपको पता है, कमलेश पटेल, कपिल कपूर और स्वामी अय्यर। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी अय्यर या स्वामी चिन्ना जय्यर इनका नाम है, मैं लिख दूंगा, लिखना यहाँ भूल गया है, ठीक है। तो इनको इतने लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 9 लोगों को कुल। पद्मश्री कुछ महत्वपूर्ण लोगों का नाम याद रख लीजिए, जैसे रवीना टंडन को, आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, राकेश झुनझुनवाला मरणोपरांत इनको दिया गया है, एम कीरवानी जिनको हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा अभी ऑस्कर में भी इनके जीतने की प्रबल संभावना है। मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ऑस्कर में नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। कौन? मिशेल योह। इनको आपको याद होगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है इस बार अपनी कैटेगरी में। डेबी हॉकले मेडल पूछ सकता है कि किस देश ने शुरू किया? न्यूजीलैंड ने शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। आईसीसी अवार्ड 2022 घोषित कर दिए गए हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरुषों में देखें तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को, गैरी सोबर्स ट्रॉफी इनको दी गई इसके लिए। नतालिया सेवर इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया महिला वर्ग में। टेस्ट क्रिकेटर में मेल वर्ग में बेन स्टोक्स को और फीमेल वर्ग में नतालिया सेवर को। वनडे क्रिकेटर अर्थात सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का बाबर आजम को मेल कैटेगरी में, नतालिया सेवर को फीमेल कैटेगरी में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत के हैं और मेल कैटेगरी में। तहालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया की हैं फीमेल कैटेगरी में। वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं महिला। अंपायर बेस्ट अंपायर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया, नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। आपने एक वीडियो देखी होगी आसिफ शेख, उसमें जो रन लेने वाला खिलाड़ी है वो धक्का खा के गिर जाता है, इसलिए उसको मौका पाकर भी रन आउट नहीं करते हैं। इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है इसलिए प्रदान किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।